हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर रहे थे। आज उसी के आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर 5 के हैं, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। इसकी वैल्यू जो है वो हमें प्रूव करना है y1 का मतलब dy अपॉन dx। इसका हमें अवकलज जो है वो प्रूव करना है माइनस e की पावर y माइनस x। ये हमें इसका अवकलज प्रूव करना है। तो इसका अवकलज करते हैं। पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। e की पावर x का अवकलज e की पावर x प्लस e की पावर y का e की पावर y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर e की पावर x प्लस y है तो पहले होगा e की पावर x वाले फार्मूले से e की पावर x प्लस y का, और फिर अवकलज होगा उसकी पावर यहाँ पर है x प्लस y। x का अवकलज होता है 1 और y का होता है dy अपॉन dx। यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ वो यूज हुआ e की पावर x का अवकलज e की पावर x, ये सेम रहता है। ये वही फार्मूला यूज हुआ। ये e की पावर x प्लस e की पावर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर है e की पावर x प्लस y। इसको हम लोग अगर देखो तो इसको यहाँ से हम लोग रख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर y कर सकते हैं, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस dy अपॉन dx। ये हो गया e की पावर x प्लस e की पावर y dy अपॉन dx। मल्टीप्लाई हो जाएगी पहले इस नंबर की 1 से मल्टीप्लाई तो e की पावर x प्लस e की पावर y, फिर प्लस इस पूरे नंबर की इससे मल्टीप्लाई तो e की पावर x प्लस e की पावर y इंटू dy अपॉन dx। ये मल्टीप्लाई हो गई। ये नंबर इस नंबर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेम है। फिर क्या होता है dy अपॉन dx वाले एक साइड लाएंगे तो e की पावर y dy अपॉन dx। ये नंबर को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। e की पावर x प्लस e की पावर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस साइड बचा e की पावर y। अब यहाँ से क्या होता है, दोनों से dy अपॉन dx को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा e की पावर y माइनस इसकी माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो e की पावर माइनस x प्लस माइनस माइनस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर y। ये माइनस कॉमन माइनस से मल्टीप्लाई करा के ये हो गया, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसल हो गया। कितना बचा माइनस e की पावर x dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर x। ये इधर आ गया और dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर y, ये जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा e की पावर माइनस x। y को कर सकते हैं हम लोग y1 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर दोनों के बेस क्या है इक्वल हैं, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का तो पावर ऐड हो जाती हैं, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। ये आंसर आ गया। यही हमें इस फलन का अवकलज प्रूफ करना था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस
ए की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1/3 इंटू ए की पावर 1/3। इस फलन का हमें अवकलज करना है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये आप सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर भी ध्यान से देखो, ये जो फलन है वो इसी तरह है कि नहीं है? x की जगह क्या आ रहा है? x की पावर 1/3 और y की जगह क्या आ रहा है? a की पावर 1/3। तो इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा y इजकल टू tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर 1/3। इसका फार्मूला सेम यही, अगर इसको तुम फार्मूले खोलो इस फार्मूले से तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 1 माइनस x की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3। तो ये फार्मूले का यहाँ पर यूज हुआ है। अब इसका हम लोग अवकलज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का dy अपॉन डी एक्स इजकल टू tan इनवर्स, tan इनवर्स का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो नंबर होता है उसका स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर हो गया। अब हमें अवकलज करना पड़ेगा यहाँ पर x की पावर 1/3 का, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, प्लस इसका स्टूडेंट क्या होगा अवकलज? इसका अवकलज होगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a है, a कोई अचर राशि होती है। ये हो गया 1/1 प्लस एक्स की पावर 2/3 इंटू ये x की पावर n का फार्मूला, x की पावर n का फार्मूला होता है nx n-1। पावर आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें से जब कम करेंगे तो ये हो जाएगा। इसे 1/1 प्लस एक्स की पावर 2/3 और इस 3 को यहाँ पे लिख दिया इंटू 1/3 से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर -2/3। ये हमारा इस फलन का अवकलज हो गया। x की पावर 2/3 अपान 3 1 प्लस एक्स की पावर 2/3, ये हमारा इस फलन का अवकलज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है y इजकल टू tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। इसका भी हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो अवकलज डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर छोटा है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ना करके इसे और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं। किस तरीके से लाएंगे? देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर tan इनवर्स है तो अंदर भी 10 होगा, तभी 10 से 10 कैंसिल हो गए, सिर्फ जो एंगल होगा वही बचेगा। तो यहाँ पर इसको 10 के रूप में लाएंगे। cot x को हम लोग कर सकते हैं 10 π/2 माइनस एक्स, क्योंकि 10 π/2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? cot x प्लस cot इनवर्स, इसको कर सकते हैं 10x को cot π/2 माइनस का x, क्योंकि cot π/2 माइनस x होता है 10x। y इजकल टू 10 से 10 हट गया, क्या बचा? π/2 माइनस का x प्लस यहाँ से cot हट गया, क्या बचा? π/2 माइनस का x। ये y इजकल टू π/2 पाई हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस का 2x। अब इसका अवकलज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के y का dy अपॉन dx, पाई का अवकलज, पाई यहाँ
अचर होता है पाई का अवकलज 0 हो गया, -2x का माइनस का 2, ये हमारा इसका अवकलज आ गया -2। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है y इजकल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 + x प्लस 1 - x अपॉन 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें y का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो साइन इनवर्स के बाद में फिर से ये फलन है जिसका अवकलज करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो किस तरीके से लाएंगे, यहाँ पर है 1 + x, यहाँ है 1 - x। जब x के साथ 1 प्लस में हो और माइनस में हो तो एक ऐसा केवल cos का ही फार्मूला होता है, जो 1 प्लस में हो या माइनस में हो उसको कैंसिल कर देता है। तो यहाँ से हमें पता चला x की जगह हमें क्या पुट करना है, cos थीटा या cos 2 थीटा, हम पुट कर देते हैं cos 2 थीटा रखने पर और नीचे हो जाएगा cos इनवर्स x इजकल टू 2 थीटा और थीटा इजकल टू हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब y इजकल टू साइन इनवर्स 1 + x, x की वैल्यू क्या है cos 2 थीटा प्लस रूट 1 - x, x की वैल्यू क्या है cos 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे cos 2 थीटा के फार्मूले यूज होंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 + cos 2 थीटा है, तो यहाँ पर जब प्लस होता है तो कौन सा फार्मूला यूज होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। प्लस 1 माइनस है तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा, साइन वाला, वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये माइनस है तो ये वाला माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2। 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, साइन इनवर्स ये हो बचा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखो यहाँ पर दोनों से √2 कॉमन ले सकते हैं, या पहले ऐसे समझ लो √2 का √2 रहेगा और cos स्क्वायर थीटा है उसका बन जाएगा cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। इसी तरह ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो रूट से बाहर आएगा साइन थीटा अपॉन 2। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन हो गया y इजकल टू साइन इनवर्स, इसको जब अलग अलग अगर करेंगे तो ये बन जाएगा √2/2 cos थीटा और इस साइड बन जाएगा √2/2 साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब इसे हम लोग √2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। अब यहाँ पर बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, अंदर भी हमको साइन लाना है, साइन का फॉर्मूला बनाना है और उसके बाद साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो साइन का फार्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 1/√2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हमें पता है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4, साइन 45 डिग्री इजकल टू 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पर 1/√2 है, इसकी जगह पे साइन π/4 नहीं, इसकी जगह पर रखेंगे cos π/4। ऐसा क्यों
करेंगे, एक जगह साइन एक जगह कॉस, क्योंकि जो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है उसमें होता है साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, मतलब एक साइन एक कॉस, एंगल चेंज होता है, तभी यहाँ पर साइन का लिखा, यहाँ पर कॉस का लिखा, और दोनों की ही वैल्यूज 1/√2 होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। ए की वैल्यू है π/4 और बी की वैल्यू है थीटा। ये हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन से साइन कैंसल हो गया, π/4 प्लस थीटा y=2। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलज होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का dy/dx = π/4, 0 हो गया, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 - x², ये हो गया -1/2√1 - x²। ये हमारा इस फलन का अवकलज हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब 1 + x या 1 - x हो या स्क्वायर हो, वहाँ पर हम लोग हमेशा cos थीटा ही रखते हैं, क्योंकि cos थीटा का ही एक ऐसा फार्मूला होता है जो 1 को कैंसिल कर देता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है y = साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस सेक इनवर्स 1 + x²/1 - x²। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको प्रूफ करके लाना है y1 मतलब dy/dx = 4/1 + x²। ये हमें प्रूफ करके इसमें लाना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पर साइन इनवर्स, ये जो है ये फार्मूला दिख रहा है, ये भी फार्मूला है, तो पहले अभी फार्मूला बाद में, पहले हम लोग पहले उसको चेंज कर लें। साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस इसको कर सकते हैं कॉस इनवर्स 1 - x²/1 + x² कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये कॉस इनवर्स x = होता है सेक इनवर्स 1/x या सेक इनवर्स x = होता है कॉस इनवर्स 1/x। वही फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ, x को 1/x कर दिया। y = ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये भी फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। y = 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ये हो गया 4 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy/dx = 4 tan इनवर्स x का 1/1 + x²। यहाँ से हमारा आ गया 1/1 + x²। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, x√1 - y² पहले बार, फिर y√1 - x² = 1। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 1 और प्रूफ करके लाना है dy/dx = -√1 - y²/1 - x²।
ये हमको इसमें प्रूफ करके लाना है। इस क्वेश्चन को फिर से आप सभी लोग ध्यान से देखें तो इसमें भी हमें साइन वाला फार्मूला नजर आ रहा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन देख के हमें पता चला कि x बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा, साइन ए, और y बराबर रखना पड़ेगा साइन बी। रखने पर ये हो जाएगा हमारा a इजकल टू साइन इनवर्स x और b इजकल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा x की जगह साइन ए पुट कर दिया, रूट 1 माइनस साइन बी, तो यहाँ स्क्वायर है y का तो साइन स्क्वायर भी हो गया, फिर प्लस y की जगह साइन बी, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ये हो गया साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, लेकिन हम डायरेक्ट रूट से भी बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, कॉस बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है साइन बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो कॉस ए इजकल टू 1। ये हो गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए और बी, वो अंदर आ रहा है तो इसको बाहर लाने के लिए हमको साइन को उस साइड भेजना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स ए की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू है साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन पाई बाई 2 की। ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इजकल टू पाई अपॉन 2। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं इसका, साइन इनवर्स x का 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स y का 1 अपान रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 0। 1 अपान रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, इस नंबर को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों में रूट है तो एक साथ रूट कर देंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y इजकल टू 10 इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इस फलन का हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो इस फलन का अवकलज कैसे होगा, यहाँ पर भी देखो इनवर्स के बाद में बड़ा है तो भी यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर x की जगह 10 या cot थीटा रखना पड़ता है। तो x बराबर 10 थीटा रखने पर क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू 10 इनवर्स x हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा y इजकल टू 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी x की, उसके बाद में 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा
-1 अपॉन टेन थीटा। देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये याद रखो कि हमारा उद्देश्य क्या होता है, क्वेश्चन को मतलब ये हम लोग रख देते हैं, क्या उद्देश्य होता है, हमारा उद्देश्य होता है इस टेन इनवर्स को हटाने का। तो टेन इनवर्स जब हटेगा जब अंदर 10 होगा, तो 10 लाने के लिए ही सब कुछ करना पड़ता। अभी भी 10 नहीं आया, अब क्या होगा इसमें देखो, टेन इनवर्स सेक को कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकते हैं कि नहीं। ये बन जाएगा टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला कॉस इस वाले कॉस से कैंसिल हो गया, नीचे बचा साइन थीटा। ये अब क्वेश्चन बन गया। अब क्या होगा, अभी भी 10 नहीं आया, अब हम लोग दोबारा से यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा y इजकल टू 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस है, ये फिर से आ गया 1 माइनस, माइनस के लिए साइन का फार्मूला, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा है, साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसल हो गया, y इजकल टू 10 इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसल, साइन से साइन कैंसल, y इजकल टू 10 इनवर्स, ऊपर बचेगा एक साइन मतलब साइन थीटा बाई 2, नीचे कॉस थीटा बाई 2, y इजकल टू 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10 थीटा बाई 2, y इजकल टू 10 से 10 कैंसल, थीटा बाई 2, y इजकल टू 1 अपॉन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स x। ये हमारा इस फलन का सरलतम रूप हो गया। अब हमें इसका अवकलज करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 अपॉन 2, 10 इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अवकलज ज्ञात करना है, y इजकल टू 10x की पावर 10x की होल पावर 10x। हमें इस फलन का अवकलज ज्ञात करना है, 10x की पावर 10x की पावर 10x। यहाँ पे याद रखो ये जो है हमने इनफाइनाइट सीरीज वाले जो अवकलज पढ़ाए थे उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन वो अनंत तक जा रहा था। ये कहाँ तक जा रहा है, केवल इसकी 2 पावर हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। इसमें देखो आप सभी को ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a की पावर m की पावर n, तो क्या होता है a की पावर mn, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह इसमें भी हम लोग कर सकते हैं 10x की पावर 10x की 10x से मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर x। अब यहाँ पर लॉग का यूज होगा। क्यों लॉग का यूज होगा, फलन की पावर एक और फलन है, इसलिए हमें यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, लॉग का। तो दोनों ओर पहले लॉग लेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर वो हो जाएगा log y इजकल टू 10 स्क्वायर x इंटू लॉग 10x, पावर आगे आ गई log 10x। अब यहाँ पर ये फलन एक है, एक ये है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अब हमें अवकलज करना इसका पता है। तो अवकलज करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1 अपॉन y, y का dy अपॉन dx हो गया इजकल टू, फर्स्ट फलन को सेम लिखा
tan इनवर्स x इंटू लॉग, लॉग का होता है 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह 10x, तो क्या हो जाएगा 1/10x। फिर क्या होगा 10x का अवकलज होता है sec स्क्वायर x प्लस, अब यहाँ पर log 10x सेम ऐसे लिखा, अब अवकलज होगा 10 स्क्वायर x का, 10 स्क्वायर x का होता है पहले पावर है तो 2 10x हो जाएगा, अब अवकलज होगा 10x का, वो हो जाएगा sec स्क्वायर x। फिर से इस अवकलज को समझो, फर्स्ट फलन सेम लिखा, log 10x का 1/10x और 10x का होता है sec स्क्वायर x प्लस, ये वाला फलन सेम लिखा, 10 स्क्वायर x का अवकलज क्या होगा, पहले 2 पावर वाले से किया x की पावर n से 2 10x और 10x का अवकलज sec स्क्वायर x, dy/dx इज इक्वल टू y साइड आ गया, ये 10x से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 10x इंटू sec स्क्वायर x प्लस, ये 2 को आगे कर लेंगे 2 10x इंटू sec स्क्वायर x log 10x, ये बन जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, उससे पहले हमें यहाँ से कॉमन भी मिल रहा है, कॉमन हमको मिल रहा है 10x इंटू sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2 log 10x, ये कॉमन लेने के बाद में बचा। और अब y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो आ गया dy/dx इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 10x की पावर 10x की होल पावर 10x इंटू 10x sec स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log 10x, ये हमारा इस क्वेश्चन का अवकलज हो गया। तो आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं, या कोई आपको कोई और क्वेश्चन पूछना वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके भेज सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है। अभी और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें देखो एक और तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता था, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ही रहने दें तो हमको 2 बार लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर लॉग लेते हैं तो बन जाएगा 10x की पावर 10x इंटू log 10x, इसको फिर से u माना जाएगा, फिर से लॉग लेना पड़ेगा, फिर इसका अवकलज होगा, फिर इसका होगा, फिर मान रखना पड़ेगा, वो थोड़ा लंबा जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी का पहले यूज किया, उसके बाद दोनों ओर लॉग लिया, u इंटू वी बना, अवकलज किया, कॉमन लिया, y की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया।